सबको यीशु यीशु में मेरे भाइयों बहनों बच्चों, अब हम ईश्वर का वचन सुनेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, 13 और 14 वाक्य सुनेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किस से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं रह जाता। वह बाहर फेंक और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाता है। तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। सर्वशक्तिमान प्रभु पवित्र वचन से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आज यीशु हमसे कहता है कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यीशु में मेरे भाइयों बहनों बच्चों, यीशु ने नहीं कहा कि आप पृथ्वी का नमक बनो, आज ज्योति बनो, बल्कि यीशु ने कहा कि आप पृथ्वी के नमक हो, मतलब बन चुका है। आप पृथ्वी के ज्योति हो, हम जी ज्योति हो चुका है। बनने के लिए नहीं बोला। आप तो ज्योति, हम सारे दुनिया के ज्योति है, नमक है। मतलब यीशु का कहने का अर्थ है कि हम सारे अच्छे हो, हम सारे अच्छे हो। आप विश्वास करें या नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भलाई करने की कृपा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भलाई करने की कोई गुण नहीं है। मतलब सारे व्यक्ति में, हर एक इंसान में भलाई करने की कृपा है, वरदान है, गुण है। लेकिन ये जो भलाई करने की जो गुण है, हम तो कभी कभी वो करता नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा कि आपकी ज्योति और कहीं ना रखे, ऐसे जलते रहे कि सारे लोग वो देख कर प्रभु का धन्यवाद करें। आपके अच्छे अच्छे काम करने की जो कृपा है आप में, वो करते रहे और सबकी भलाई के लिए। यीशु में मेरे भाइयों बहनों बच्चियों, हम यीशु के बच्चे हैं, शिष्य हैं। हम यीशु के पास जाते हैं, यीशु से आशीष मांगते हैं, केवल हमारे घर के लिए नहीं। यीशु तो केवल एक आशीष देने वाला नहीं, केवल एक चंगा करने वाला नहीं, हम यीशु के पीछे जाने वाला होना चाहिए। यीशु हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। जिस प्रकार यीशु ने किया उसी पर हम भी करना चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, ये जिस प्रकार मैंने किया आप भी किया करो। जो कुछ यीशु ने किया हम भी कर सकते हैं। शायद बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार तो पता नहीं, वो भी आजकल दुनिया में यीशु के नाम पर होते हैं सारे। बहुत जो भी चमत्कार यीशु ने 2000 साल पहले किया, वही चमत्कार सब कुछ, मुर्दे भी जिंदा होता है प्रार्थना की शक्ति से। आजकल ऐसे भी होते हैं, आज भी होते हैं, बहुत सारे चमत्कार होते हैं। चमत्कार भी करने के लिए नहीं, जिस प्रकार यीशु ने माफ़ किया, जिस प्रकार यीशु ने प्यार किया, हम सारे कर सकते हैं। मैं आपको आज ये संदेश देना चाहूँगा कि जो ज्योति, जो वरदान प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, वो सबको दे दे और दुनिया को रोशन करे।
कोई ऐसे मत कहो कि मुझे प्यार करने का वरदान नहीं है, मुझे में ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, ना बोलो, सबको सब कुछ है। इसलिए संत पौलुस आज हमसे कहते हैं, हम भी यीशु जैसे बने। फिलिपियों के नाम लिखे पत्र का अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस का कहना है, आप निष्कपट और निर्दोष बने और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ियों में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। संत पौलुस का कहना यही है कि आजकल इस पीढ़ी के लोग, आपको पता है कि इस जमाने में सारे अपने अपने स्वार्थ लाभ के लिए काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक को धोखा करते हैं, गलत काम करते हैं, ऐसे स्वार्थ लाभ से सारे काम करते हैं। मतलब दूसरे को ऐसे वाले इस पीढ़ी में यीशु के बच्चे जैसे भले काम करके चमकना है। जब सारे दुनिया पाप की ओर चलते हैं तो हम भी उसके पीछे ना जाए। जब सारे लोग दुष्कर्म में पड़ जाते तो हम उसके पीछे ना जाए। इस प्रकार के लोगों के बीच एक असली ज्योति जैसे चमकते रहे। हमारी जिंदगी दुनिया के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। मैं लोगों को इसे कहते हैं, ये सारे दुनिया को ईसाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गांव में 1 2 3 4 5 भी लोग हो, उसके अच्छे कामों से पूरा गांव भी रोशनी से भर जाएगा। सच में अविश्वास कीजिएगा, ये यीशु का विश्वास है। यीशु ये सारे दुनिया में अपना संदेश पहुंचाने के लिए, सुसमाचार पहुंचाने के लिए हजारों लोगों को चुन नहीं लिया, केवल 12 लोगों को चुन लिया है। ये सारे दुनिया में यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु केवल 12 लोगों को ही चुन लिया। यीशु को पता है कि अगर ये 12 लोग सच में यीशु की शक्ति से, प्यार से भर गया तो ये 12 लोगों से सारे दुनिया पर यीशु का संदेश पहुंच जा सकता है। लेकिन आपको पता है कि 12 से एक यीशु को धोखा किया। ये पतरस तो इनकार किया, कुछ लोग यीशु को छड़कर चले गया। फिर भी यीशु दुखी नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। यीशु ने छोड़कर यीशु के शिष्य लोग सारे चले गए, लेकिन यीशु अपने शिष्यों को छोड़कर कहीं नहीं गया। यीशु के शिष्य यीशु को छोड़कर चले गए, लेकिन यीशु कभी अपने शिष्यों को छोड़कर चले नहीं गए, बल्कि उनको पीछे पीछे जाते रहे, दर्शन देकर आत्मिक कृपा से मजबूत करते रहे। जब तक यीशु के शिष्य लोग यीशु के मृत्यु के बाद, जुड़ने के बाद उसके अंदर विश्वास नहीं आए, आत्मिक शक्ति और सामर्थ्य नहीं हुई, तब तक यीशु उनके साथ रहते थे, पीछे जाते रहे। बहुत बार यीशु ने दर्शन दिया, फिर भी शिष्यों के मन में शक थे। इसलिए यीशु ने कहा, अभी आप कहीं ना जाए, जेरूसलेम से बाहर ना जाए। शिष्य लोग माता मरियम रन साथियों के साथ प्रार्थना करते रहे, तो पवित्र आत्मा की शक्ति पेंतकोस्त का दिन आकर उसको मजबूत कर दिया। पवित्र आत्मा की वरदान उनसे भरपूर कर दिया, आत्मिक कृपाओं से भरपूर कर दिया। उसके बाद हमको पता है, जो शिष्य लोग डर के बैठे थे, जो लोग यीशु को छोड़कर चल गए थे, उसका ही एक दिन का ही फाशन से 3000 से अधिक लोग यीशु के शिष्य बन गए। मतलब उनमें जो सामर्थ्य है, जो आत्मिक शक्ति है, कृपा है, उसमें से सारे लोग बिल्कुल नया जीवन हासिल कर दिए। ये हो सकता है मेरे भाइयों बहनों बच्चियों, हम तो यीशु के जैसे बनने की कोशिश करो। मेरा आज
संदेश चाहिए, यीशु जैसे बनो। एक दूजा यीशु बनना है। आज हमारे देश को, पूरे दुनिया को ईसाइयों की जरूरत नहीं, लेकिन यीशु की जरूरत है। यीशु के प्यार के बिना सारे दुनिया ईसाई बन जाए तो क्या फायदा है दुनिया को? समाज में क्या फायदा होगा कि सारे दुनिया में ईसाई लोग हैं लेकिन किसी में यीशु का प्यार नहीं है? तो इसलिए मैंने कहा कि आज ईसाई लोगों की जरूरत नहीं, यीशु की जरूरत है। यीशु जैसे प्यार करने वाले लोगों की जरूरत है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यीशु जैसे बनूं। कैसे बनना है? अगर आप यीशु जैसे प्यार करेंगे तो कौन कह सकता है कि यीशु नहीं है? अगर आप यीशु जैसे किसी को माफ कर दिया तो वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि यीशु जिंदा नहीं है? यीशु के जैसे प्यार करने से, यीशु के जैसे माफ़ी देने से, दया दिखाने से, पापियों को गला लगाने से दुनिया सारे कहेंगे कि यीशु आज भी जिंदा है, मेरे रूह में, आपके रूह में। दुनिया चाहते हैं यीशु के जैसे प्यार करने वालों को कौन निंदा करेगा? यीशु के जैसे दया दिखाने वालों को कौन बाहर निकालेगा? नहीं है बच्चों, नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आजकल शायद ईसाइयों के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, परेशान करते हैं। इसका गलती वो लोगों का नहीं है, ईसाइयों का है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में यीशु नहीं है। यीशु के बिना हम ईसाई कहा जाता है, इसलिए लोग हमको मारता है, पीटता है, हमारे ऊपर दोष लगाता है। हम सारे यीशु के बिना ईसाई के रूप में चलता है तो लोग हमें नहीं मानेगा, आदर नहीं करेंगे। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है, मेरी ज़िंदगी से मैं कह सकता हूँ, कहीं भी जाए सारे धर्म के लोग मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं। अगर हम यीशु के जैसे प्यार दिखाने से कोई भी हमको परेशान नहीं करेगा। मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा, एक अस्त्र आपके पास हर समय होना चाहिए। एक अस्त्र, वेपन जो आपके पास हर समय होना चाहिए, क्योंकि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को जीत सके, दूसरे को हरा सके। चाहिए ऐसे अस्त्र आपको, ताकि आप दूसरे को जीत सकता है, हरा सकता है। मैं ये क्या होगा? आप कभी भी आपके पास जहर लेके ना जाए। कभी ऐसे ना हो कि वो जहर आपके अंदर जाकर आप मर जाए या बाहर गिरने से दूसरा लोग मर जाए। आप कभी चाकू लेकर कहीं ना जाए, क्योंकि ऐसे ना हो कि आप किसी कारण से गिर जाता है, वो चाकू जो आपके पास है वो ही खुद आपके पेट में घुस जाकर आप मर जाए। वो चाकू बाहर गया तो दूसरे में लग जाए, आपका भी दूसरा का नुकसान है। लेकिन आप प्यार भरे हृदय से जाए, कहीं भी आप गिर जाए वहाँ प्यार ही गिरेगा। जो लोग उसमें टच करेगा, छू लेगा, उसमें भी प्यार पड़ जाएगा। अगर आपका हृदय प्यार से भर गया तो आपकी जीवन बच जाएगा। अगर प्यार भरे हृदय से गिर गया तो आपके ऊपर गिरने वाले को भी प्यार ही मिलेगा। ये मेरा अस्त्र है। मैंने क्या बोला? आप कभी जहर से ना जाए। जहर अगर हमारे अंदर चल गया तो हम खुद नाश हो जाएंगे, बाहर गिर गया तो दूसरे लोग को भी नाश है। चाकू से ना चले, कभी आप गिर गया तो चाकू अपने ही अंदर घुस सकता, शरीर पर लग सकता है, घुस सककर हम मर सकता है।
अगर वो चाकू हमारे से दूसरे पर लग गया तो दूसरा का नाश है। जहर और चाकू आपका और दूसरों को नाश करेगा, लेकिन आप प्यार भरे हृदय से जाए, आप गिर भी जाए तो आपसे प्यार ही निकलेगा। आप जब तक रहे अंदर भी प्यार होगा, बाहर भी प्यार है। आपसे कोई टकराते हैं तो उसको भी प्यार ही मिलेगा। ये यीशु का अस्त्र है। यीशु ने जितने लोग परेशान किया, यीशु उसको प्यार से ही हराया। ये ईसाइयों का अस्त्र है, और कोई अस्त्र आपके पास ना हो। मेरी बहन से सुन लीजिएगा, प्यार और दया के बिना आपके पास और किसी अस्त्र ना हो। आपके पास दया और प्यार के बिना, सेवा करने के मनोभाव के बिना कोई अस्त्र ना रखे। अगर ये आपके पास जब तक है तो आप सबको हरा सकता है। दयावान लोगों को कोई हरा नहीं सकता। अगर आपके हाथ में दुख सहने की शक्ति, माफी देने की कृपा, ये दोनों हो, अगर आपके हाथ में होते तो, क्या दो अस्त्र में दे रहा हूँ, ठीक है, दो अस्त्र ले लो आप, क्योंकि दोनों हाथ है ना, दो हाथ है ना। एक में दुख सहने की शक्ति, माफी देने की कृपा, ये दोनों से चलते रहना। कौन है आपको हराने वाला? अभी मैं आपको बता दूंगा। मान लो कि आपके पास ये दो अस्त्र है। क्या है? एक दुख सहने की शक्ति, माफी देने की कृपा। अभी आप घर में जाए, जो पति लड़ते हैं, परेशान करते हैं, जो पड़ोसी आपको परेशान करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी समय की जो लड़ाई को दुख सहकर सामने करने की शक्ति है, जिसने आपके ऊपर दोष लगाया उसको माफ़ी देने की कृपा है, तो आप उस पर जीत पा लिया है। आप उस पर जीत पा लिया। किस प्रकार? क्योंकि आपको दुख सहने की शक्ति है, माफ़ी देने की कृपा है। ये दोनों मिलकर कहता है दया। इनको कहते हैं दया में दो चीज़ें। मैंने कहा जो दया, प्यार में ये दोनों है। क्या है? दुख सहने की शक्ति भी है, माफ़ी देने की भी कृपा भी है। एक किसने दिया? यीशु ने दिया। यीशु का अस्त्र है। ईसाई लोगों के लिए अस्त्र है, सारे दुनिया को जीतने के लिए जो अस्त्र है। ये अस्त्र के बिना बाकी कोई भी अस्त्र आपके पास रखे, ईर्ष्या, नफरत, बदले की भावना, और दुनिया का भी कोई भी अस्त्र हो, बंदूक हो, चाकू हो, तलवार हो, और उससे जाए तो आपका भी नाश, दूसरों का नाश है। लेकिन आपको यीशु ने जो अस्त्र दिए हैं, आप उसके साथ चले, आपका भी भलाई है, दूसरों को भी। इसलिए यीशु ने कहा आप लोग अच्छे अच्छे काम करें, आपका ज्योति दुनिया में चमकते रहे, ताकि लोग कहे कि ये सचमुच ईश्वर का संतान है। ईश्वर के बच्चे जैसे प्यार करने से लोग ईश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं। यीशु के जैसे प्यार करने से लोग ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। यीशु का दर्शन करने के लिए चर्च में आने की ज़रूरत नहीं, स्वर्ग की ओर देखने की ज़रूरत नहीं। अपनी ईसाई की ओर देख कर लोग कहना पड़ेगा या कहना चाहिए कि ये यीशु है, यीशु के बच्चे हैं। हमको देख कर लोग कहना चाहिए कि ये यीशु के बच्चे हैं, क्योंकि उसमें यीशु वास करता है। सो हमारी जिंदगी यीशु के शिक्षा के अनुसार चाहिए, दुनिया का नहीं है। मेरे भाइयों बच्चों, दुनिया जो दिखाते हैं, दुनिया जो सिखाते हैं, हम उसके पीछे ना जाए, दुनिया को हम शिक्षा दे। दुनिया आपके भलाई देखकर लोग आपके पीछे चले, आपकी भलाई छोड़कर दुनिया के पीछे ना जाए। जहाँ हमारे कुछ बच्चे
पढ़ते हैं तो वहाँ हमारे बच्चे के पीछे बाकी बच्चे आ जाए, बुरे काम करने के लिए नहीं, बुरे काम छोड़कर भलाई के लिए। ऐसे बच्चे हैं बहुत। एक बार मुझसे मिलने के लिए कुछ बच्चे आ गए कॉलेज से, मुझे तो पता नहीं कौन है, उसमें से एक ही है जो मेरा संदेश यूट्यूब में है वो सुनकर, ऐसे बाकी बच्चे को भी, यूथ को भी लेकर मेरे पास आए। डिग्री में पढ़ने वाले बच्चे हैं। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यीशु, उसमें से कुछ लोग तो यीशु के बारे में सुना भी नहीं है। मैंने पूछा, आप बोलिए क्या है? फादर जी आपका संदेश कुछ तो सुना है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास आऊँ, क्योंकि यूट्यूब में मेरा एक संदेश है, जवानी को जीत गया तो जिंदगी जीत ली, जवानी को जीत गया तो जिंदगी जीत ली। मैं नौजवानों के लिए मेरा जो संदेश है, सो इसलिए बच्चे उसमें से प्रभावित होकर, एक बच्चा है अपने दोस्तों को बोला कि देखो ऐसे फादर बहुत प्यार से कहते हैं कुछ मदद करेंगे हमको। तो सारे बच्चे बहुत परेशानी में थे, डिप्रेशन में थे। मैंने इसे बात कर सारे बहुत खुश हो गए। मैं ईश्वर का वचन सुनाए, बच्चे के दुख को समझकर उनको अच्छे रास्ते दिखाने की मुझे वरदान मिला। ये मेरे ही नहीं, वो उसमें से जो बच्चे आए उसमें से एक ही बच्चा जो यीशु के वचन सुना था, उसके कारण उसके जरिए बाकी बच्चे आ गए। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। इस प्रकार हमारे बच्चे जहाँ कोई भी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, हम बच्चे दूसरे को रास्ता दिखा सकते हैं। एक ऑफिस में हमारा एक प्यून है, उसके कारण ऑफिसर मुझसे मिलने के लिए आया क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम है। वो प्यून को ऑफिसर को बोलते रहे कि आपको टेंशन है, तो मुझे बोला ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। वो मेरे पास लेके आए। देखो कि सादा व्यक्ति से उसका रोशनी जीवन ज्योति दूसरों को दिखाया तो लोग उनके पीछे आ गया, मेरे पीछे नहीं, उनके पीछे आ गया जो यीशु का वचन सुनने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यीशु के बच्चों, ईश्वर का संतान हैं आप लोग सारे, इसलिए उदास ना हो, दुखी ना हो। आप में कृपा है, ज्योति है, प्यार करने की कृपा है, माफ़ी देने की कृपा है, दूसरों की सेवा करने की कृपा है। ये नहीं कि कृपा मांगो, न मांगने की जरूरत नहीं। दुनिया की ज्योति है आप लोग, ज्योति हो, नमक हो, वो दूसरे लोगों को ज्योति प्रकाशित करे। कभी भी आपके पास जहर या चाकू कोई असर ना रखे, केवल प्यार और दया के बिना। इसके जरिए आप और समाज बच जाए। इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि हम सारे रोज़ डेली ना, रोज़ ऐसे सोचो कि आज मैं यीशु के क्या काम करूँ, मैं यीशु जैसे कैसे बनूँ। रोज़ छोटे 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 काम आप करते रहे। यीशु ने जो किया छोटे छोटे काम से आगे बढ़े, एक दिन आप भी दुनिया के बड़ा ज्योति बनेगा। यीशु जैसे आप भी बन सकते हैं। लोग आपको आदर करेंगे, प्यार करेंगे, आपके कारण दुनिया में रोशनी और जोई भलाई भर जाएंगे। इस प्रकार आप सबको ईश्वर की कृपा मिले। ईश्वर हम सबको आत्मीय कृपा से प्रभुर करे, ताकि हम दुनिया की ज्योति बने, यीशु के शिष्य बने। आमीन।